जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल का जो अपना थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न था, उस प्रश्न को मैं थोड़ा सा सरल करता हूँ तो आपको वो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं वो पुराना प्रश्न नहीं दोहराऊंगा अभी, आप अभी सिर्फ नए प्रश्न को समझिए। उत्तर तो वही का वही रहेगा, सिर्फ नया प्रश्न समझिए। ऐसा है, कह रहे हैं जिस समय में दर्शनोपयोग होगा उस समय में ज्ञानोपयोग का परिणाम होगा या नहीं होगा, और जिस समय में ज्ञानोपयोग होगा उस समय में दर्शनोपयोग का परिणमन होगा या नहीं होगा। वो जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान के पूर्व मध्य दर्शनोपयोग होता है नहीं होता है, ये सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट विचार कीजिए कि जब ज्ञानोपयोग होता है उस समय में दर्शनोपयोग क्या करता है, और जब दर्शनोपयोग होता है तो उस समय में ज्ञानोपयोग क्या करता है। अब प्रश्न थोड़ा सरल लग रहा है क्या? सबको सरल लग रहा है? अच्छा चलिए, आप शशि जी आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। बट वाकई में आपको सरल लगा क्या कल के मुताबिक? ओके ओके, तो उत्तर तो वही का वही रहेगा कि अगर हम उपयोग, फिर आचार्य की एक अपेक्षा है कि उपयोग को एक ही गुण मानो, तो उस समय फिर चाहे दर्शन उपयोग हो या ज्ञान उपयोग हो, कोई ना कोई एक पर्याय तो होगी ही होगी। तो फिर यहाँ पर आचार्य देव केवल ज्ञानी के प्रकरण में मौन होते हैं, और जहाँ पर हम ये मानते हैं, आचार्य की ये विवक्षा है कि ज्ञान और दर्शन अलग अलग गुण है, वहाँ केवली भगवान के केस में तो सिद्ध हो जाती है बात, परंतु फिर छद्मस्तों में अटक जाते हैं। बस फिर ये अपेक्षा भेद है, हमें अपेक्षा समझनी चाहिए। अल्टीमेटली ये तो केवल ज्ञान गोचरण प्रकरण ही जानना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक प्रकार, हाँ अभी हमें थोड़े ज्ञान की चर्चा करनी है। हमने कल दर्शनोपयोग की चर्चा की, आज हमें ज्ञानोपयोग की चर्चा करनी है। ठीक है, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से हैं? तो कहते हैं 8 भेद, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। ओके, ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए हैं। अब मेरा प्रश्न है कि अवधि ज्ञान कैसे होता है और कुअवधि ज्ञान कैसे होता है? 2 प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, ये सब चर्चा की हुई है अपने प्रवेशिका में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं अभी। अवधि ज्ञान कैसे होता है और कुअवधि ज्ञान कैसे होता है, मतलब उसके पहले क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान उत्तर है। नहीं नहीं नहीं, अवधि ज्ञान होने से पहले क्या होता है? कौन दर्शनोपयोग होता है क्या, मुझे ऐसा पूछना चाहिए। राइट, अवधि दर्शनोपयोग होता है। कुअवधि ज्ञान के पहले क्या होता है? दर्शन उपयोग होगा क्या? वहां भी दर्शन उपयोग तो होगा ना? नो नो, यू आर मिस्टेकन। कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं होता है। क्यों जी? क्योंकि अवधि दर्शनोपयोग यह चौथे गुणस्थान ही से शुरू होता है। क्या कहा? चौथे गुणस्थान से ही अवधि दर्शनोपयोग चालू होता है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसके अवधि ज्ञान होता है या कुअवधि ज्ञान? उसके तो कुअवधि ज्ञान ही है। बस इति सिद्धम कि कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग नहीं होता, वहां भी कुअवधि ज्ञान भी कुमति और कुश्रुत पूर्वक ही प्रवर्तता है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? मैं सबसे हाँ चाह रहा हूं तो ही मैं आगे बढ़ूंगा।
इसमें उनके केस में क्या होगा, देव और नारकियों के वहां नहीं होगा। कुमति और कुश्रुत के पूर्वक कुअवधि ज्ञान होगा। नहीं, वहां पे दर्शक वहां भी नहीं होगा। देव और नारकियों के केस में या तो आपने मनुष्य और इसमें बताया। अरे कुअवधि ज्ञान ये प्रकरण होता ही देव और नारकियों में है। कुअवधि ज्ञान और किसी को नहीं होता, सिर्फ देव नारकियों को होता है। ठीक है। और तिर्यंचों में तो अवधि ज्ञान संभव ही नहीं है। अच्छा, तिर्यंचों में अवधि ज्ञान संभव नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। तिर्यंचों के संबंध में अवधि ज्ञान, ये मैं आपको थोड़ा चेक करके बताऊं, क्योंकि कहीं होता है। राइट, तिर्यंचों के केस में अवधि ज्ञान होता है। मैं कंफर्म जरूर करूंगा, बट होता है, ऐसा जिनागम में उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे अभी हमें कुमति कुश्रुत मतलब ज्ञान उपयोग की सभी परिभाषाएं देखनी है। ठीक है, मतिश्रुत कुमति एक्सट्रीमली सॉरी मतिश्रुत अवधि, कुमति कुश्रुत को अवधि, ये लगभग इनकी परिभाषा समान ही मिलती जुलती है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्त होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान ने जाने हुए विषय में जो और विशेष रूप से जाने उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बताइए। उसमें द्रव्य और सॉरी काल और उसकी क्षेत्र की मर्यादा होता है, मतलब लिमिटेशन क्या? हाँ, मन नहीं, सही है, सही जा रहे हैं आप। क्षेत्र की मर्यादाओं से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा। जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के सहायता बिना रूपी वस्तुओं को क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें हर एक पद महत्वपूर्ण है। इंद्रिय मन के अवलंबन बिना, एक, दूसरा क्या कहा था आपने? रूपी वस्तु को जानता है, दो, और तीन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है। ये तीन बातों जहाँ फुलफिल हो गई उसे मतलब उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान यह एकदेश प्रत्यक्ष है। मतिश्रुत ज्ञान ये समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहला सकते हैं, या इनको परोक्ष भी कहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपेक्षा भेद है। और मनपर्य ज्ञान यह भी एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब मनपर्य ज्ञान की परिभाषा बताइए। अच्छा, जो मैंने आपको मति श्रुत अवधि की परिभाषा बताई, वही कुमति कुश्रुत को अवधि में भी लगाना है। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है, दोनों में अंतर कहाँ पड़ता है? जब दोनों की परिभाषाएं सेम है, अंतर कहाँ पड़ेगा? करेक्ट, बहुत अच्छा। वो मिथ्यात्व, जो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम चल रहा है, उसकी वजह से वो ज्ञान भी मिथ्यापने को प्राप्त हो रहा है। जब श्रद्धा सम्यक रूप से परिणमित होने लग जाए तो ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा। सम्यक साथे ज्ञान हो पै भिन्न आराधो, बराबर। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये युगपत हुआ करते हैं, परंतु ज्ञापक कारण की तरफ से, ज्ञापक कारण मतलब सम्यक पने की उपाधि अगर विचारेंगे तो श्रद्धा गुण पहले सम्यक होती है, उसके बाद में ज्ञान के ऊपर सम्यक पने का आरोप आता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ज्ञान कभी भी सम्यक मिथ्या नहीं हुआ करता। वो सम्यक मिथ्यापना तो श्रद्धा गुण के विपरीत या सम्यक परिणामन की वजह से होता है। अब मेरा एक और प्रश्न है, वैसे जाते जाते, दर्शनोपयोग को सम्यक या मिथ्या ऐसा भेद क्यों नहीं बताया?
दर्शनोपयोग के सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद क्यों नहीं बताए? ज्ञानोपयोग के तो बता दिए। वो सामान्य अवलोकन है इसलिए। परफेक्ट, वो तो सामान्य अवलोकन है। भले आदमी जब किसी भी वस्तु का सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण करने, वस्तु है तो वस्तु है ऐसा अवलोकन करने के लिए सम्यक मिथ्यापने का आरोप कहाँ से आया? तो उसमें सम्यक मिथ्यापना होता ही नहीं है, ठीक है, वो तो निराकार प्रतिभास करता है। बहुत अच्छा, तो ये भी हमने समझ लिया। अब मनोपर्य ज्ञान की परिभाषा बताइए। मनोपर्य ज्ञान की भी परिभाषा लगभग सेम ही है। जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के सहायता बिना दूसरों के मन में स्थित विकल्प को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर जानता है, उसे मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। वहां देखिए, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान की परिभाषा में सिर्फ बीच वाला पद इंटरचेंज होगा। वहां पर रूपी पदार्थों को जानता है और यहाँ पर दूसरों के मन में स्थित विकल्प को जानता है। बस फर्क यहाँ पड़ेगा, पहले दो पद तो वहां पर सेम ही आ जाएंगे। क्या? इंद्रिय और मन की सहायता बिना और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के। बराबर। छेड़ाला की लाइन बोलिए। द्रव्य, क्षेत्र, परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। ठीक है। अब केवल ज्ञान की परिभाषा, ये तो बहुत आसान है। केवल ज्ञान मतलब तीन लोक, तीन काल के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ एक समय में जानने की जो सामर्थ्य, मतलब जो ज्ञान जान सकता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। छेड़ाला की लाइन भी है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। एक द्रव्य, अच्छा इस लोक में कितने द्रव्य हैं? तो कहते हैं अनंत द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य के कितने गुण है? तो कहते हैं अनंत गुण है। और प्रत्येक गुण की कितनी पर्याय? तो कहते हैं अनंत अनंत पर्याय है। बराबर। तो कह रहे हैं केवल ज्ञानी तो इन अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ एक समय में युगपत जान लेते हैं, आगे पीछे भी नहीं, युगपत ही जान लेते हैं, तो उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान की दूसरी परिभाषा, केवल ज्ञान की दूसरी परिभाषा क्या है? हमने तो आज तक यही परिभाषा पढ़ी है, तो वही तो बात हो गई। केवल ज्ञान की और क्या परिभाषा है? अच्छा चलिए बताइए, मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूं। आपको निश्चय केवली का यह प्रकरण याद है क्या? समय सार का, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। सर जिसके ज्ञान ही है। क्या? सिर्फ जिसके ज्ञान ही है मतलब। नहीं नहीं नहीं, जो इसमें है तीनों कालों की पर्याय समस्त पर्याय ज्ञान में आती है, वो केवल ज्ञान। अरे वही तो परिभाषा हमने अभी समझी। निश्चय परक परिभाषा बताइए मुझे, बड़ी आसान है रे। हाँ हाँ, बिना इंद्रियों या और मन से होता है ज्ञान। नहीं 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 नहीं, अरे जो ज्ञान अपनी आत्मा को जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये निश्चय केवल ज्ञान की परिभाषा है। तो आप कहेंगे समय सार में जो 9वीं 10वीं गाथा लिखी है वहां पर तो निश्चय श्रुत ज्ञान और निश्चय श्रुत केवली और निश्चय केवली ऐसे दो प्रकरण बताए हैं। बराबर। तो निश्चय श्रुत केवली और निश्चय केवली दोनों की एक ही परिभाषा बताई। सॉरी, निश्चय श्रुत केवली की क्या परिभाषा बताइए? जो अपने निज आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली। तो वहां पर निश्चय केवली क्यों नहीं बताया? भले आदमी, क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा तीन लोग तीन काल का जान पाना सिर्फ केवल ज्ञान में ही होता है और द्वादशांग का जान पाना ये श्रुत ज्ञान में हुआ करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है या बाउंसर गया? एक बार फिर से थोड़ा फिर से बता दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, श्रुत केवली और केवली, अगर निश्चय से परिभाषा हो आपको उनकी पूछेंगे, निश्चय श्रुत केवली कौन है? तो जो आत्मा के ज्ञानी वो निश्चय श्रुत केवली और जो आत्मा के ज्ञानी वे निश्चय केवली। अरे फर्क समझ रहेगा, केवली और श्रुत केवली में फर्क है। केवली और श्रुत केवली फर्क समझते हैं क्या?
ये दो अलग अलग जन है, ये समझते हैं ना। अच्छा पहले आप ये बताइए, केवली और शुद्ध केवली दो अलग अलग है, हाँ या ना? केवली को शुद्ध ज्ञान हो, ऐसा वो आत्मज्ञान नहीं, ऐसा वो अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। श्रुत केवली एक अलग व्यक्ति होता है, केवली अलग व्यक्ति होता है, ये समझते हैं? हाँ, बस मुझे यही बताना है। तो निश्चय श्रुत केवली कौन कहते हैं? जो अपनी आत्मा को जाने, वो निश्चय श्रुत केवली। और निश्चय केवली कौन? तो जो अपनी आत्मा को जाने, वो भी निश्चय केवली। तो परिभाषा जब दोनों समान है, तो दोनों व्यक्ति समान क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपको फिर यहाँ व्यवहार का अवलंबन लेना होगा। व्यवहार का क्या अवलंबन लेना होगा? श्रुत केवली द्वादशांक के पाठी होते हुए अपनी आत्मा को जानते हैं, तो वो ये श्रुत केवली कहलाते हैं। और यहाँ पर तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं, तो और अपनी आत्मा को भी जानते हैं, तो उनको निश्चय केवली कहा जाता है। अल्टीमेटली मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि केवल ज्ञान की निश्चय परक परिभाषा वो है कि जो अपनी आत्मा को जाने, तीन लोग तीन काल को जानते हुए अपनी आत्मा को भी जाने, उसे एक निश्चय केवली कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? तीन लोग तीन काल को भी साथ में जान रहा है, अपनी आत्मा को भी जान रहा है, और तीन लोग तीन काल को भी जान रहा है। तो उसी को तो निश्चय केवली कह रहे हैं। शुद्ध केवली आत्मा को भी जानना है और दार्शनिक को भी। करेक्ट। आपको मेरा कहना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? भी आया था, ये मुझे ध्यान है, शुद्ध केवली और केवली उस समय भी थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो रही थी, वो रेपिटेशन इज अ मस्ट। हाँ, राइट। मैं कह रहा हूँ आपको सरलता से समझ में आ रहा है या बहुत ही टफ जा रहा है? तो मैं उस हिसाब से फिर थोड़ा प्रकरण और थोड़ा डाइल्यूट करता हूँ। कैन मूव अहेड? बराबर है, बहुत अच्छा। आप समझ रहे हैं मतलब? आप सब समझ रहे हैं, इसकी दाद देनी चाहिए, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं एक प्रकरण और उठाने वाला था। देखिए ये 8 क्या अपना दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, इसके 8 भेद है, इसके 4 भेद है, इसकी परिभाषा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष चर्चा इनके माध्यम से आएगी, इन बिंदुओं के माध्यम से हमें कुछ विशेष खुलासा मिल पाएगा, तो उसी के लिए मैं ये प्रकरण उठा रहा हूँ। वरना ये तो घिसी पिटी परिभाषा है, तो कोई भी पढ़ा लेगा। अपन द्रव्य संग्रह अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ नया कंटेंट लेकर के जाए, वही पुराना कंटेंट अगर पढ़ेंगे तो फिर उस कंटेंट में और इस कंटेंट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अभी चलिए अभी हाँ, आइए चौथी गाथा में आइए। मैं आपको शब्दार्थ करके बताता हूँ, चाहे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस करके दिखाता हूँ। चौथी गाथा में आइए। उवोगो मतलब जीव कैसा है? उपयोगमयी है। उपयोग कैसा है? तो कहते हैं दुव्यपो, व्यपो विधा मतलब होता है प्रकार, तो 2 प्रकार का होता है। कैसे? दंसण नाणम। उपयोग कौन सा है? 2 प्रकार का, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। च दंसणम चतुधा, उसमें भी दर्शन ये चतुधा 4 प्रकार का है। कौन सा? चक्षु, अचक्षु, ओहि और केवल। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ओके, ये मैं आपको सामान्य शब्दार्थ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं ये ना लग जाए कि गाथा कहीं छूट जा रही है। अपन ये सब कवर करते जा रहे हैं, आपको बराबर भरोसा आ जाएगा। ठीक है, अब 5वीं गाथा में आइए। नाणम अट्ठव्यपम, दर्शनोपयोग की तो बात कर दी, अब ज्ञानोपयोग की जरा बात कीजिए। लीजिए ज्ञानोपयोग की बात आ रही है। नाणम अट्ठव्यपम, ज्ञान यह 8 प्रकार का है। कौन सा? मधि, सुध, ओहि, अणानाणी, मतलब मति, श्रुत और अवधि, इनका क्या करना है? ज्ञान और अज्ञान दोनों लेना है। अज्ञान लेना है मतलब इनका विपरीत, कुअमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति, श्रुत, अवधि 6 हो गए।
मणपज्जव, कहीं कहीं मणपज्जय ऐसा भी एक ये मिलता है, पाठांतर मिलता है। तो मणपज्जय मतलब मन पर्याय, और केवल ये क्या हो गए, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान हो गए 8। पच्चक्ख परोक्ष भेयम च, क्या कहा, पच्चक्ख और परोक्ष, इसके भी प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे भेद जानना। कैसे जानेंगे, मति और श्रुत ज्ञान, कुमति, हाँ बराबर, मति श्रुत ज्ञान ये परोक्ष है, अवधि मन पर्याय और केवल ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से ये भेद हो गए, अपन ने इसकी भी चर्चा कर ली है। अब छठवीं गाथा में आइए। अट्ठ चतुर्णाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम, मतलब अट्ठ चतु नाण दंसण रिस्पेक्टिवली लगाना। अट्ठ मतलब 8, चतु मतलब 4, क्या, ज्ञान और दर्शन रिस्पेक्टिवली, 8 ज्ञान 4 दर्शन। सामण्णम जीव लक्षणम भणियम, सामान्य रूप से ये जीव के लक्षण बताए जाते हैं। व्यवहारा, कैसे, व्यवहार से ये जीव के लक्षण बताए जाते हैं। शुद्धनया शुद्धम पुनः दंसणम नाणम, मतलब शुद्ध नय से देखा जाए तो ज्ञान और दर्शन ये ही जीव के लक्षण है। समझ में आ रहा है? शुद्ध नय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों ही जीव के लक्षण है। अब देखिए, अब अपन थोड़ा नया अर्थ भी चालू करेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं। ऊपर की लाइन में बताया है 8 ज्ञान और 4 दर्शन सामान्य रूप से व्यवहार से जीव के लक्षण बताए जाते हैं। ओके, अब ये लाइन गौर करना। अब दूसरी लाइन, शुद्धनया शुद्धम पुनः दंसणम नाम, मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन, शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों जीव के लक्षण हैं। आपको दोनों परिभाषाओं में, दोनों लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर नजर में आ रहा है क्या? निश्चय और व्यवहार में से बोल रहे हैं। हाँ, निश्चय व्यवहार तो है ही, नो डाउट, कुछ अलग। नहीं, अरे नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। वैसे समझना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ऊपर उपयोग के 8 भेद, उपयोग के 12 भेद बताए हैं, और ये कह करके उन्होंने पर्याय को जीव का लक्षण बताया है, परिणमते ज्ञान और दर्शन को जीव का लक्षण बताया है। जबकि नीचे देखेंगे तो वहां गुण को आत्मा का लक्षण बताया है। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं क्या, और सही लग रही है क्या, आप मुझे बता सकते हैं? सही है, एग्जैक्टली, ओके। तो व्यवहार से जो बताया वहां पर पर्याय को जीव का लक्षण बता दिया, और जब निश्चय से लक्षण बताने की बात है तो वहां गुण को लक्षण बताया। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया, और एक परिभाषा अपन ने नए चक्र में देखी है कि पर्याय स्व व्यवहार, गुण स्वनिश्चय या द्रव्य स्वनिश्चय, अपन ने ऐसी परिभाषा भी देखी हुई है। तो बस वही अप्लाई यहाँ पर किया हुआ है, और कुछ भी बात नहीं है। वैसे गुण भी देखा जाए तो गुण भेद कह करके वहां पर भी वो व्यवहार ही आता है, किंतु गुण ये अनादि अनंत होते हैं, इनमें कभी भी ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। पर्याय एक समय की उत्पन्न होती है, बनी रहती है, और फिर विध्वंस को प्राप्त हो जाती है। बस इसी वजह से पर्याय ये तो पूर्णतः व्यवहार में ही चला जाएगा, परंतु गुण को किसी अपेक्षा से निश्चय में लिया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको नयार्थ की तरफ लेके चलता हूँ। ये तो अपन ने शब्दार्थ देख लिया। अच्छा, आगमार्थ भी पहले देख लेते हैं। आगमार्थ में क्या क्या आएगा? आगमार्थ में आप देख सकते हैं तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, उपयोगो लक्षणम। 6 डाला की लाइन देखिए, चेतन को है उपयोग रूप बिनमूर्त चिन्ह मूर्त अनु। दूसरी डाल का चौथा छंद होना चाहिए, तीसरा चौथा छंद होना चाहिए, वहां पर आपको ये लाइन मिल जाएगी। मतलब आगम आधार भी अपने 2 आधार देख लिए।
आपको और जहाँ जहाँ प्रकरण मिलेगा उपयोग का वो सारा आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और कई प्रकरण आपको आपके देखने में है क्या कि ज्ञान और दर्शन को जीव का लक्षण बताया। मैं एक चीज क्वेरी कर रहा था हाँ, कि जो आपने नए अर्थ बताया था, नए अर्थ से उसमें भूतार्थ और अभूतार्थ भी यहाँ लगेगा क्या? वैसे तो सेम ही है निश्चय और व्यवहार। नहीं, भूतार्थ और अभूतार्थ, निश्चय ने कोई भूतार्थ नहीं कहते और व्यवहार में कोई अभूतार्थ नहीं कहते। नेम चेंज मतलब जस्ट मैं कोई ठीक है। ठीक है, अध्यात्म तो निश्चय ने कोई भूतार्थ नहीं कहता और व्यवहार कोई अभूतार्थ नहीं कहता है, क्योंकि अभूतार्थ कह करके वहां पर भेद आ जाता है। ओके, चलिए आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आपको बस एक आधार ढूंढ करके निकालना है। मैंने तो आपको दो आधार, एक तत्वार्थ सूत्र का आधार दे दिया, एक छेड़ाला का आधार दे दिया। आपको एक और आगम आधार ढूंढ करके लाना है जहां पर जीव को उपयोग, जीव का लक्षण उपयोग ऐसा बताया है, ठीक है, या फिर जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन बताया। ये आपको एक आगम आधार ढूंढ के निकालना। अगर आपको अभी भी ख्याल में होगा तो अभी मत बताना, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क के रूप में लेना है। चलिए ठीक है, शब्दार्थ हो गया, नयार्थ आगमार्थ हो गया। अभी अपन नयार्थ देखते हैं, ठीक है। नयार्थ में मुझे बताइए, आंखों से जाना, इंद्रिय तथा मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है ऐसा कहा, यहां पर कौन सा नय लगेगा? अब आपको पूरा दिमाग लगाना है। दूसरा नय लगेगा, राइट, यहां पर दूसरा नय लग जाएगा। क्यों? यहाँ पर शरीर के साथ, शरीर से ज्ञान होता है। भले आदमी ज्ञान तो मतलब ज्ञान तो ज्ञान के माध्यम से होता है, किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यहाँ पर शरीर के साथ संबंध जोड़ करके दिखाया है, इसलिए हम ये दूसरे नय का विषय बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए क्या क्या राइट, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, बहुत अच्छा। अब मुझे बताइए, कुमति कुश्रुत कुअवधि, समझना ध्यान से, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये कौन से नय के विषय बनेंगे? सॉरी, और कुमकुम जी आपने क्या कहा? मैं तो पहला बोल दी। पहला? अरे पहला तो नहीं आएगा। तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहार में। करेक्ट, शशि जी आपने भी सही उत्तर दिया है, उपचरित सद्भुत व्यवहार में। इसमें वो भी आ जाएगा ना, पांचवा अशुद्ध निश्चय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आपको अब आपको ट्रिक फटाफट ख्याल में आ गई है। जहां पर तीसरा नय लगा दिया वहां पर आपको आंख मीच करके पांचवा नय लगाना ही लगाना है, या फिर कहीं छठवां नय भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पर छठवां नय भी लग सकता है, पांचवा नय भी लग सकता है। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, अगर आप भेद रूप कथन करेंगे तीसरे नय का विषय बन जाएगा, अभेद रूप कथन करेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय नाम का पांचवा नय बन जाएगा, ठीक है, या छठवां नय भी बन सकता है। तीसरा भाव जैसे कुछ इसमें है क्या? तीसरा नय कैसे, मतलब हाउ टू, देखिए गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न ये आया है, कुमति कुश्रुत कुअवधि को तीसरे नय का विषय कैसे बना है। आपको याद आ रहा होगा, हमने तीसरे नय का विषय जितने भी क्षायोपशमिक भाव है सारे क्षायोपशमिक भावों को तीसरे नय का विषय बनाया था, और क्षायोपशमिक भाव के 18 भेदों में आप पाएंगे ज्ञानाज्ञान आ गया। तो जो 3 अज्ञान है, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये क्षायोपशमिक भाव के तहत तीसरे नय के विषय बन जाएंगे। ओके, और देखिए ना, मलिन पर्याय है ना, ये ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है या विकारी पर्याय है? कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये ज्ञान का विपरीत पना कहेंगे या सम्यक पना कहेंगे? विकारी परिवृत्ति।
विकारी कहेंगे ना तो तीसरे नए का विषय बन जाएगा। मैंने आपको 2 तर्क दे दिए। गुड टू गो। चलिए अब अगला क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे है, ठीक है। अब मुझे बताइए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये कौन से नए का विषय बनेगा? मतलब जीव इनसे जानता है, ये कौन से नए के विषय बनेंगे? चौथे नए में आ जाएंगे। क्या क्या कहा? डॉक्टर साहब का कहना है तीसरा, आपका कहना है चौथा। अब आप भी डिसाइड कीजिए। छठवें में कह रहे हैं क्या? एक मिनट डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं शशि जी? चौथे और छठे दोनों में आ जाएंगे। ओके, आपका कहना है चौथे और छठे में आएगा। आपका एक उत्तर सही है, एक उत्तर गलत है। चौथे नए में तो नहीं आएगा। और एक और बात, छठवें नए का विषय कभी भी चौथे नए में नहीं मिल जाएगा आपको, कभी आपको चौथे नए का विषय नहीं मिलेगा। चौथे नए का विषय डायरेक्टली 7वें में जाएगा या 8वें में जाएगा। तीसरे नए का विषय 5वें में जाएगा, 6वें में जाएगा। ये इंटरचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया? एक बार फिर से थिंक अगेन। क्या कहा? मैं भैया जी एक बात कहूँ। हाँ बोलिए ना। अभी इसी बुक में नीचे दिया हुआ है कुमति, कौशल, कुअवधि, इन 3 ज्ञानों में उपलब्ध असद्भुत व्यवहार है। ओके, असद्भुत तो ये तो पहला हो गया ना भैया जी। बराबर। तो पहला किस अपेक्षा से? इसमें लिखा है, ज्यादा ज्ञान तो मुझे नहीं है, तो मैंने कल असल में इसी में पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने पहले का बोल दिया। अच्छा, ओके। देखिए ये तीसरे में लिया था। देखिए अपेक्षा भी अगर आप कैसे डिफाइन करते हैं ये बन जाएगा। और पहला नए कहा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला नए कैसे कहा होगा? अपना ही मानता है फिर वो मति ज्ञान में तो नहीं बन पाएगा वो। हाँ ठीक है, कह सकते हैं पहले नए का भी विषय बन जाएगा। कुछ पढ़िए, 22 प्रश्न तक है, तो आप अच्छा जान पाएंगे इस चीज। प्रश्न क्रमांक 22 जो 22 प्रश्न पे दिया हुआ है। नहीं, मेरी किताब अलग है थोड़ी, मेरी किताब थोड़ी अलग है। जो भी आपने हमें भेजी है इसमें ही दिया है वो सॉफ्ट कॉपी। अच्छा, मेरे पास हार्ड कॉपी है, वो थोड़ी अलग है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पढ़ करके बताता हूँ वो पहले नए की अपेक्षा कैसे कहा है, मुझे भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ओके चलिए, हाँ कहाँ तक आए थे? हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये चौथे नए का विषय नहीं बनेंगे, 6वें नए का विषय बनेंगे। डॉक्टर साहब यू आर करेक्ट। और वो तीसरे नए का भी विषय बन जाएगा। क्यों? आपका कारण भी सही था, एक शैव शमित भाव है, बराबर। तो तीसरे नए का भी विषय बन जाएगा, 6वें नए का भी विषय बन जाएगा। अब केवल ज्ञान और केवल दर्शन, क्या कहा? ये चौथे वाले। हाँ करेक्ट, ये आ सकता है चौथे में। क्यों? पूर्ण निर्मल पर्याय है, ये निर्मल पर्याय है ना, तो चौथे नए का विषय बना देंगे। 7वें में जाएगा, परफेक्ट। 8वें में नहीं जाएगा। 8वें में कैसे जाएगा? वहां पर तो पर्याय और गुण भेद है ही नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं? वहां पर गुण और पर्याय का काम ही नहीं है ना, तो वहां तो जाने से रहा। ओके, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन चौथे नए में जाएगा, 7वें नए में जाएगा। परफेक्ट। आपको एक और परिभाषा, आपको एक और अपेक्षा याद आ रही होगी। केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, कौन से नए से? हाँ करेक्ट। व्यवहार। कौन सा?
व्यवहार तो सही है, पर कौन सा? यही आना चाहिए ना, अनौपचारिक सदगुण व्यवहार। ओह नो नो नो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। ये रूप में जाते हैं तो इसलिए वो क्या कहा? ये तो ये आपको याद आ रहा होगा एक एक मिनट, मैं ये कह रहा था, ये जो अभी शेयर कर रहे थे ना कि 22 पेज पे, ऐसा वो बात समझ में नहीं आ रही कौन सी? क्या कि आपने अभी बताया ना 22 पेज पे जी शेयर किया था ना, हाँ जी, वो जो आप 22 पर इसमें लिखा है ना, कि आई है उसमें 22 पर है, कुमति पुरुषोक्त कुवंती इन 3 ज्ञानों में उपचरित असद्भुत व्यवहार है। शुद्धमया शुद्धम पूर्ण दर्शनम ज्ञानम लिखा है ना उसके नीचे फिर। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने उसमें भी लिखा है सभी को मिलना होगा ना, ये मतलब मेरे पास तो बुक है, हार्ड कॉपी है जो आप बोल रही है ना 22 पेज पे, शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दर्शन। हाँ मिल गया मुझे भी, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने लिखा है। हार्ड कॉपी होगी तो शायद उसमें पेज नंबर 15 पर है। ठीक है, कुमति क्या है, और वो तो मतलब मिथ्या दृष्टि होता है, तो मिथ्या दृष्टि तो सब चीजों को अपनी मानता है, संयोगों को उसकी हो सकता है ना। आप तर्क ऐसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी नए हैं ये सब ज्ञान की अपेक्षा है, कथन करने की अपेक्षा है। श्रद्धान आपको यहाँ पर लगाना नहीं है, श्रद्धान लगाएंगे तो सीधा मिथ्यात्व में चला जाएगा, वो श्रद्धान की बात अलग है, यहाँ पर जानने की बात चल रही है। तो आपका ऐसा कहना है कि उनको जान करके वो श्रद्धान उसमें वैसा करता है। हाँ वो परद्रव्य को अपना फिर कर्ता भोक्ता मानता है, इस अपेक्षा से फिर ले सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा देख करके बताऊंगा आपको कि भाई इसको उपचरित असद्भुत कैसे कहा। सही है, ठीक है, चलिए मैं पॉइंट कह रहा था अभी, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ये चौथे और 7वें नए का विषय बन गया। ओके, हाँ अभी मुझे भी दिख गया वो लाइन, करेक्ट 22 पेज पे ये सही है, वही बुक है मेरे पास, करेक्ट ओके, आप जो पढ़ रही है वही मेरे पास वो दिखा है वो पूरा। चलिए अब मैं आपको पूछता हूँ, निश्चय से दंशन और ज्ञान भी है, तो इसमें भी परम शुद्ध निश्चय ने भी लगा सकते हैं ना। किसमें? तो शुद्ध निश्चय से दंशन और नाम, दंशन और नाम आया क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे बताइए 8वें नए का विषय गुण भेद या पर्याय बनता है क्या? मुझे लग रहा है ये 7वां बोल रही है शुद्ध निश्चय। हाँ अच्छा, वैसा अगर आप कह रहे हैं तो हाँ, तो 7वां ने तो बनेगा ना, अपन तो कह ही रहे हैं 7वां ने तो बन जाएगा साक्षात शुद्ध निश्चय ने, करेक्ट। वही कहना है आपको? ठीक है, मुझे तो लग रहा था आत्मा ही लगेगा। नहीं 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 नहीं, देख तो कुछ रहेगा नहीं ना। हाँ 8वें में कुछ रहेगा ही नहीं। वहाँ वो तो त्रिकाली ध्रुव की बात करता है सीधा, वहां पर ना गुण है ना पर्याय है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ओके,
अभी 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 अंतिम प्रश्न है मेरा नयार्थ के संदर्भ में। रुकिए, अंतिम प्रश्न है ज्ञान गुण और दर्शन गुण। ये आप या क्या लिखा है यहाँ पर? शुद्धनया शुद्धम पुणदंसणम नाणम। यहाँ पर दर्शन और ज्ञान गुण ये लक्षण बताए हैं, तो ये कौन से नए के विषय बनेंगे? बताइए। अरे फिर आठवां है तो बनेगा ही नहीं ना। जब ज्ञान और दर्शन ऐसे गुण कह रहे हैं तो आठवें नए का भेद कैसे बनेगा? आठवें नए का विषय कैसे बनेगा? यहां पर सातवां भी नहीं बनेगा। ओए हाँ, यहाँ पर सिर्फ चौथा लेंगे। क्यों? मात्र गुण भेद की जहां बात आती है वो चौथा नय है। वो शुद्ध है अशुद्ध है ये सब झमेला छोड़ दो, मात्र गुण भेद की बात आई ना, वो चौथे नय का विषय। तो सातवें नय में क्यों नहीं जाएगा? अरे यहाँ पर्याय से जोड़ करके हमने कुछ बात ही नहीं कही है, यहाँ तो हम सिर्फ गुण भेद करके बता रहे हैं बाबा। इसलिए ये गुण भेद जो लक्षण बताए हैं, ये दर्शन गुण और ये ज्ञान गुण, ये तो चौथे नय के विषय हो जाएंगे। ठीक है। वैसे तो मुझे और बहुत कुछ लेना है, परंतु अब दिक्कत ये है कि मेरी फ़ोन की बैटरी लगभग 3% आ गई है, तो ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी रैपअप करता हूँ। आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप लिख करके रखिए, मैं आपसे कल पूछूंगा। ठीक है, या आप कल पूछ सकते हैं। अभी अपन संक्षेप में जन्माणी स्तुति करेंगे। ठीक है। और हाँ, आज का होमवर्क याद रखना, आपको एक आगमार्थ ढूंढ करके लाना है। किसके लिए? जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसा एक आगमार्थ ढूंढ करके लाना है। ओके, चलिए रुकते हैं, जन्माणी स्तुति करेंगे।